हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, एयरफोर्स स्कूल में वैकेंसी निकली है। टीचर की वैकेंसी है प्लस अदर पोस्ट की वैकेंसी है। अगर आप एयरफोर्स स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रेगुलर पोस्ट भी है, परमानेंट पोस्ट भी है और कंट्रेक्चुअल बेसिस पर भी वैकेंसी है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर पोस्ट और सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें प्रिंसिपल की वैकेंसी है। ये रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, जो इसका पे स्केल है 56,000 है, 56,000 है। इसके बेसिस पर जो आपकी सैलरी बनेगी वो आपको सैलरी मिलेगी। इसमें क्या है, आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, ये भी रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी उसका पे स्केल है, इनिशियल पे स्केल 35,000 है, 35,000 है। इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इसके बेसिस पर जो आपकी सैलरी बनती होगी वो सैलरी आपको मिलेगी। पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है कंट्रेक्चुअल बेसिस पर। इसके लिए जो आपको फिक्स पे मिलेगा वो 35,000 मिलेगा, 35,000 पर मंथ मिलेगा। इसमें क्या है, आपको अदर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। पीजीटी जियोग्राफी की वैकेंसी है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर है। इसके लिए जो आपको फिक्स पे दिया जाएगा वो 35,000 रुपये दिया जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री की वैकेंसी है, ये भी कंट्रेक्चुअल बेसिस पर है। इसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 35,000 रुपये दी जाएगी, 35,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। पीआरटी की वैकेंसी है, ये रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। इसका जो पे स्केल है 28,500 से स्टार्टिंग इसका पे स्केल है। इसके बेसिस पर जो आपकी सैलरी बनती होगी वो सैलरी आपको मिलेगी। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, प्राइमरी में ये कंट्रेक्चुअल पोस्ट है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 28,500 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। एटीएल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, ये भी कंट्रेक्चुअल बेसिस पर है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपको 33,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। म्यूजिक इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, ये पार्ट टाइम है। डांस इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, ये पार्ट टाइम वैकेंसी है। इसके लिए आपको 750 रुपीज पर डे पे किया जाएगा, 750 रुपये पर डे आपको पे किया जाएगा। ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है, ये रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। इसका जो पे स्केल है, इनिशियल पे स्केल 25,000 है, 25,000 है। इसके बेसिस पर जो आपकी सैलरी बनेगी वो आपको सैलरी मिलेगी। क्लर्क की वैकेंसी है, ये भी रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। इसका जो पे स्केल है, इनिशियल पे स्केल 14,500 है, 14,500 है। इसके बेसिस पर जो सैलरी बनती होगी वो सैलरी आपको मिलेगी। लैब अटेंडेंट केमिस्ट्री की वैकेंसी है, रेगुलर पोस्ट है। इसमें भी जो इनिशियल पे है आपका 14,000 है। इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आपकी जो सैलरी इसके बेसिस पर बनती होगी वो सैलरी आपको मिलेगी। लैब अटेंडेंट कंप्यूटर की वैकेंसी है, ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पर है। इसके लिए जो आपको पे मिलेगा, फिक्स पे मिलेगा, 14,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। हेल्पर की वैकेंसी है, ये परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है। इसका जो पे स्केल है 13,000 है, 13,000 है। इसके बेसिस पर जो सैलरी बनती होगी वो सैलरी आपको मिलेगी। हेल्पर की वैकेंसी है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर है। कंट्रेक्चुअल बेसिस पर जो वैकेंसी है उसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 13,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, 13,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। तो इसमें कंट्रेक्चुअल बेसिस पर भी वैकेंसी है और परमानेंट पोस्ट भी है, रेगुलर पोस्ट भी है। जो कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है उसके लिए जो सैलरी यहाँ पर लिखी गई है वो सैलरी आपको मिलेगी। और जो रेगुलर पोस्ट के लिए वैकेंसी है उसमें क्या है, आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सभी बेनिफिट्स को जोड़ करके जो आपकी सैलरी बनती होगी वो सैलरी आपको मिलेगी। दोस्तों, अगर बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। आप ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई कर सकते हो, मेल के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हो। प्लस क्या है, यहाँ पर बताया गया है उस एड्रेस पर जा करके आप अपना एप्लीकेशन, वहां पर बॉक्स रखा है उसमें भी आप डाल सकते हो। प्लस दोस्तों ईमेल के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं स्कैन करके क्या है उसकी कॉपी अटैच करके ईमेल के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो वैकेंसी निकली है ये एयरफोर्स स्कूल बमरौली में
वैकेंसी निकली है। ये स्कूल प्रयागराज में पड़ता है। अगर आप प्रयागराज में जॉब करना चाहते हो एयरफोर्स स्कूल में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसके बाद क्या है, उनके एप्लीकेशन को सॉर्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को आगे के प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको कोई फीस नहीं पे करनी है, आप निःशुल्क इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसमें आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आपको इसमें अप्लाई ही करना चाहिए। अगर क्या है, आपकी इच्छा करेगी तो आप इसमें अप्लाई कर देना। अगर आपकी इच्छा नहीं करेगी तो दोस्तों, इससे भी अच्छी वैकेंसी का आप वेट कर सकते हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ज्यादा वैकेंसी आएगी, परमानेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी, मैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें से कुछ पोस्ट की क्वालिफिकेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। और दोस्तों, क्या है, दूसरी पोस्ट के लिए मैं बता दूंगा कि आप वेबसाइट पर जाकर के डिटेल्स कैसे देख सकते हो। तो आप क्या है, वहां से डाउनलोड करके डिटेल्स देख लेना। सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन और अदर डिटेल्स अगर मैं कवर करूंगा तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं, जो मेन मेन पोस्ट है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, अगर पीजीटी की बात की जाए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के क्वालिफिकेशन की बात की जाए, तो इसमें आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। और दोस्तों, आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। दोस्तों, जो कंप्यूटर की वैकेंसी है, हेल्थ वेलनेस टीचर की वैकेंसी है, दोस्तों उसके लिए क्या है, बीएड कंपलसरी नहीं है। अगर इसमें एज की बात की जाए तो इसमें मिनिमम आपकी जो एज होनी चाहिए 21 ईयर्स होनी चाहिए, 21 साल आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए। और 50 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, 50 साल आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। जो महिला अभ्यर्थी हैं, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं, उनको 5 साल तक की छूट भी दी जा सकती है अपर एज लिमिट में। तो उनके लिए जो अधिकतम एज होगी वो 55 ईयर्स होगी। 55 साल तक की महिला अभ्यर्थी और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं दूसरे पोस्ट की। जो दूसरी पोस्ट की वैकेंसी है, पीआरटी की है, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। और आपके पास क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, बीएलएड हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और उसमें 50% मार्क्स हैं, 50% अंक है, और आपके पास बीएड की डिग्री है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में 6 मंथ का ब्रिज कोर्स जरूरी है। अगर एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 50 ईयर्स होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों को और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट को 5 साल की छूट भी दी जाएगी अपर एज लिमिट में। अब दोस्तों, बात करें नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, तो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए। और क्या है, आपके पास स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, जो नेक्स्ट वैकेंसी है ये प्रिंसिपल की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। और आपके पास मास्टर की डिग्री उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए जो सब्जेक्ट क्या है, एयरफोर्स स्कूल में सीनियर सेकेंडरी क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी सब्जेक्ट में क्या है, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। अगर दूसरे सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर की डिग्री है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्लस आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में पढ़ाने का, या आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो प्रिंसिपल के रूप में सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स होनी चाहिए,
35 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए, अधिकतम उम्र आपकी होनी चाहिए 50 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और दोस्तों जो महिला अभ्यर्थी हैं, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं, उनको 5 साल तक की छूट भी दी जा सकती है। तो उनके लिए जो अधिकतम एज होगी वो 55 ईयर्स होगी, 55 साल अधिकतम एज होगी महिला अभ्यर्थियों के लिए और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन की डिटेल्स थी जो वैकेंसी है प्रिंसिपल की। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको क्या है आपको फिल करके भेजना है, भर के आपको भेजना है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि स्कूल की वेबसाइट पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं। दोस्तों मैंने क्या है क्वालिफिकेशन बता दिया है, जो मेन पोस्ट थी उसके बारे में, और जो बची हुई पोस्ट है उसके क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोग अपने आप देख लेना। दोस्तों ये वेबसाइट है एयरफोर्स स्कूल बमरौली प्रयागराज की। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो यहां पर आप देखेंगे दिया गया नोटिफिकेशन सर्कुलर। दोस्तों इसी में क्या है आपको वैकेंसी की डिटेल्स मिल जाएगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों आपको व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है। जब आप व्यू ऑल पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहां नीचे देखेंगे, यहां पर दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर। अगर क्या है इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपको स्पेशल एजुकेटर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर पीजीटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, और नीचे जाओगे यहाँ पर क्लर्क एंड हेल्पर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर नीचे ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर प्रिंसिपल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप यहाँ व्यू पर क्लिक कर देंगे तो ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड होकर के आ जाएगा, जिसमें क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रखा है। इस तरह से आप भी इसमें डाउनलोड कर सकते हो। सभी पोस्ट के लिए क्या है अलग अलग इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, अलग अलग डॉक्यूमेंट दिया गया है, कई डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन कवर की गई है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। अगर इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होकर के आ जाएगा। आप देख सकते हो दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होकर के आ गया है। इस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जा करके आप डिटेल्स देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, वैकेंसी के बारे में, और कहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 28 फरवरी 2025 है। 28 फरवरी 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। आप पोस्ट के द्वारा भी सेंड कर सकते हो। पोस्ट के द्वारा सेंड करने के लिए यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, जिस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन सेंड करना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल बमरौली प्रयागराज 211012 ये एड्रेस है। इस पर क्या है आपको एप्लीकेशन सेंड कर देना है, या हेडक्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड गेट पर बॉक्स रखा हुआ है, वहां जाकर के आप अपना एप्लीकेशन उस बॉक्स में डाल सकते हो, या यहां पर ईमेल आईडी दी गई है, ईमेल आईडी पर भी आप अपना एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में, और आप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।